हम चिन्हार मैं चिन्हा। सद्गुरु कबीर साहब जी की वाणी। आप फरमाते हैं, गुरु के समान अन्य देवता ही नहीं है, क्योंकि बाकी की देवी देवतादि पुण्य कर्म और सकाम हेतु से जो है करने से उसका फल जो है देंगे, परंतु केवल मुक्ति देने के लिए केवल एक गुरु की ही आवश्यकता है। इसलिए गुरु की महिमा वर्णन करते हुए आप फरमाते हैं, सद्गुरु ने मेरे पर दया करके जो मेरे मन बुद्धि से अगोचर यानी मेरे चिन्हने में नहीं आता था, वेद शास्त्र और निगमादिक बेअंत करके जिसका महिमा वर्णन किए थे और वो जो है मेरे अनुभव में ला के दिया, ऐसे सद्गुरु के समानत्व में और दूसरा दुनिया में कोई है नहीं, या अखंड ब्रह्मांड में भी कोई नहीं है। इसलिए आप फरमाते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलहारी में आपने जिन गोविंद दिया बतलाए। गोविंद से ही जो है गुरु को बढ़ के माने तो कोई हरकत नहीं और हर्जा नहीं, क्योंकि कोटानुकोट युग और जन्मों से गोविंद या मालिक जो है हमारे हृदय में था और अभी भी जो है जन्म से लेके आज तक उसी के आधार पर हमारा जीवन था। परंतु उस मालिक ने कभी हमको ऐसा नहीं कहा कि मैं जो है तेरे अंदर में हूँ और तेरी रक्षा करूँ और काल बंदर से निवृत्त करूँ, ऐसा कदापि जो है उस मालिक ने कहा नहीं। जब सद्गुरु ने कृपा करके जो मेरे बुद्धि से अगोचर शक्ति जो थी, जो चैतन्य, उसका जो है ज्ञान मेरे हृदय में प्रेरणा करने से मेरे को पता लगा कि मालिक ऐसा रहता है और मेरे हृदय में है। जी। सतगुरु सोई दया कर दीन्हा, ताते हम चिन्हार मैं चिन्हा। बिन पग चलना बिन पर उड़ना, बिना चुंच का चुगना। अब किस तरह से दया की और उसका बयान वर्णन करते हैं। जितना जो है दुनिया में जीव जन्म लेके आए हुए हैं, ये सारे ही जो है अपने आँख से देखना, कान से सुनना, मुख से खाना पीना और जो है चलना वगैरह व्यवहारिक शारीरिक व्यवहार से ही जो है उनकी क्रिया चलती है। मगर सद्गुरु का जो है जो कुछ जो है अगम गति का वर्णन और ज्ञान मेरे हृदय में प्रेरणा करते समय में वो किस तरह का ज्ञान बोध किए। कहते हैं कि बिना आंख से देखना, बिना पैर से चलना, बिना पंख से उड़ना और बिना कान से सुनना, ऐसा तो जो है दुनिया में किसी प्राणी से भी नहीं हो सकता। ऐसी युक्ति जो है मेरे सद्गुरु ने मेरे हृदय में प्रेरणा करी। जी। बिना पग चलना बिना पर उड़ना, बिना चुंच का चुगना। क्या चुंच न होते हुए
आहार लेना, यानी अंदर में किसी तरह का निशान न होते हुए आप ही आप अनुभव अमृत पान करके तृप्त करना, ये सद्गुरु की युक्ति है जी। बिना नयन का देखना, बिना श्रवण का सुनना। आँख के सिवाय देखना, कान के सिवाय सुनना, ये सब जो है अंदरूनी गति है। इसी बारे में गुरु नानक देव जी भी वर्णन करते हैं। अखां बाजों देखना, बिन करना सुनना, सारे ही संतों का यही सिद्धांत है। इन आंखों से देखने का आप मर्जी जितना प्रयत्न करो तो वो दिखने वाली वस्तु नहीं है। इसी बारे में रामदास जी वर्णन करते हैं, चर्म चक्षु न लक्ष्य, ज्ञान चक्षु निरक्ष। इस चर्म दृष्टि से वो दिखने वाली वस्तु नहीं है, ज्ञान दृष्टि से जब देखोगे तब उसका पता लगेगा। इसी तरह और बिना कान से सुनना, ये बाहरी अक्षरात्मक शब्द जो है बिना कानों से हम कान के द्वारा सुन सकते हैं, मगर आप ही आप अंदर में एक धुनात्मक आवाज आ रही है, वो आवाज कान बिगड़ सुनना है। उसी आवाज द्वारा कान जो है सुनते हैं हम बाहरी शब्द, मगर वो आवाज न होवे तो हमारा प्राण ही नहीं काम कर सकता जी। बिना नयन का देखना, बिना श्रवण का सुनना। चंदन सूरज दिवस नहीं रजनी, तहा सुरत लौलाई। फिर कहते हैं जहां चंद्र नहीं, जहां सूरज ही नहीं है, या बाहरी कोई प्रकाश भी नहीं है, वहां जो है चित्त जो है अंतर में स्थिर करके जिस प्रकाश के शक्ति से चंद्र सूर्य आदि प्रकाशित हैं, वो हमारी जो है आत्मा है। उस चैतन्य में आत्मा में चित्त स्थिर करने की युक्ति बता के जीव को जो है सद्गुरु ने मुक्त करी। इसका नाम जो है गुरु है। गुरु नाम कोई आदमी का नहीं है जी। चंदन सूरज दिवस नहीं रजनी, तहाँ सुरत लौलाई। बिना अन्न अमृत रस भोजन, बिना जल तृषा बुझाई। क्या अन्न के सिवाय अंतर जो है अमृत की बरखा होके और उसी के अंदर में जो तृप्त होना और बिना जल के सिवाय प्यास मिटना, ये सब जो है अंदरूनी बातें हैं। राम नाम के आलसी, भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे नर को बार बार धिक्कार। हम लोग सुबह उठते ही साथ क्या खाऊं करके ही उठते हैं। सुबह उठते ही साथ चाय काफी इडली डोसा और जो है पेट भर के ही बाहर निकलते हैं। सद्गुरु का खाना क्या है? अंदर नामामृत। नामामृत पान करे तो अंदर आप ही आप जो है परिपूर्ण रोम रोम जो है तृप्त हो जाती। वहां किसी तरह की इच्छा ही नहीं रहती, शरीर भावना ही नहीं रहती, जड़ अवस्था ही निकल जाती, अंदर बाहर प्रकाश रूप होकर सर्वत्र में हो जाता। ऐसा जो है खाना अंदर है,
मगर सद्गुरु की कृपा से वो प्राप्त होती है। बाहर का खाना मीठा मीठा खा लिया, स्वादिष्ट खा लिया और नींद आया तो सोया और जो है दुनियाई झूठ तूफान में अपना जन्म गमाया, इसका नाम जो है परमार्थ नहीं होता। देख, बिना अन्न अमृत रस भोजन, बिना जल तृष्णा बुझाई, जहाँ हर्ष तहाँ पूर्ण सुख है, यह सुख कासे कहना। और जहाँ आनंद और हर्ष और उम्मीद और प्रेम भरा हुआ है, वही उसी का नाम जो है सुख है। जिस सुख की महिमा वर्णन हो नहीं सकती। वेदादिक नेत नेत करके पुकार गए, मगर उनको भी जो है उस आनंद की महिमा वर्णन करने में नहीं आया। ऐसा जो है आपके अंदर में आनंद रूप है, उसको प्राप्त करना या उसमें मिलना ही हर एक सत्संगियों का जो है धर्म है। इसीलिए गुरु करना है। जी, जहाँ हर्ष तहाँ पूर्ण सुख है, यह सुख कासे कहना। कहे कबीर बल बरकत गुरु की, धन्य शिष्य का लहना। फिर कबीर साहब जी वर्णन करते हैं कि ऐसे गुरु जो हैं धन्य धन्य हैं, जिनकी महिमा अवर्णीय है। मगर ऐसे गुरु के शरण में जाने के लिए शिष्य भी कैसा चाहिए? तन मन धन सर्वस्व अर्पित करके गुरु वाक्य ही जो है अपने हृदय में जो धारण करने वाले जो शिष्य जन हैं, कोटन में कोई भजन राम को पावे, कोट्यावधि पुरुषों में कोई बिरला जो है ऐसा शिष्य निकलेंगे, नहीं तो जो है घासलेट के शिष्यां भरी हुई है। तो ऐसे का नाम शिष्य नहीं। शिष्य वही है गुरु की शिक्षा जो है अपने हृदय में धारण किया, उसके अनुसार जो है नित्य प्रति अभ्यास करके जैसा अंतरूण आनंद है उसको प्राप्त कर लिया, उसका नाम जो है गुरु का शिष्य है। जी, कहे कबीर बल बरकत गुरु की, धन्य शिष्य का लहना। सतगुरु के मेरा किया भरम सब दूर। मैं ऐसे पूरे सद्गुरु के ऊपर से कुर्बान जाता हूं, जिस पुरुष ने जो है मेरा भ्रम को दूर किया। अब सारे ही भ्रम अवस्था में ही जो है कर्म करते हैं, भूत और भविष्य और वर्तमान, यानी पिछला कोई जो है किया हुआ याद करना और सद्य स्थिति का जो है व्यवहारिक याद करना, और आगे बड़ा छोटा और द्रव्य कमाना, लोभ और भोगादिकों का याद करना, ये तीनों ही याद जो है हमारे हृदय में भरे हुए। कोई पिछला याद करता है, कोई अभी का याद करता है, कोई आगला याद करते हुए हम इसी में ये जो है दिन गंवाते हैं। इसलिए आप फरमाते हैं कि वो शिष्य धन्य हैं जिन्होंने सद्गुरु का दिया हुआ सत्य नाम के याद में ही अपने ख्याल को लगाई। और वारी जाऊं मैं सतगुरु के, मेरा किया भरम सब दूर। मैं ऐसे सद्गुरु के ऊपर से कुर्बान जाता हूं, जिसने जो है मेरे हृदय में जो भ्रम था उस भ्रम को दूर किया।
जी। चंद चढ़ा कुल आलम देखे, मैं देखूं भ्रम दूरा। क्या बाहर का जो है चंद्रमा को सारा ही जगत देखता है, मैं अंदरूनी चंद्रमा को देख के और मेरा हृदय का जो है भ्रम दूर हुआ। जैसा यथा ब्रह्मांड तथा पिंडांड, जो ब्रह्मांड में सामान है वो पिंडांड में भरा हुआ है। जिस तरह एक सारा हिंदुस्तान का या सारा जो है जगत का एक नकाशा होता है, उसी तरह सारा ब्रह्मांड का सामान इसके अंदर में भरा हुआ। मगर जब तक जो है ये नौ द्वारों में भटक रहा, तब तक उस गति को जो है ये जान नहीं सकता। इसलिए 9 द्वारों को छोड़ के ऊपर जाए तब जो है ये गति प्राप्त होती है। यानी जो है प्रत्यक्ष में जो है उस चंद्र को अंतर में देखना, तब जो है इसका भ्रम दूर होता। जी। चंद चढ़ा कुल आलम देखे, मैं देखूं भ्रम दूरा। हुआ प्रकाश आप गई दूजी, उगिया निर्मल नूरा। क्या अंतर बाहर एक रूप से प्रकाश प्रकट हुआ। मेरा हृदय में जो है भ्रम का जो अंधेरा था वो अंधेरा मिट गया और भ्रम भी दूर हुए। भ्रम तभी होता जहां अनुमान और जो है समझो कि आधा जो है बुद्धि की समझ और अंत में चेतन चित्त से मिली हुई जो होती है, दो वस्तु का मिलाप जा होता है, वहां भ्रम होता है। एक ही हो तो भ्रम नहीं होता। बिल्कुल अंधेरा ही हो तो वहां भ्रम आने के लिए कोई कारण ही नहीं, और बिल्कुल प्रकाश हुए तो वहां भी भ्रम नहीं आ सकता। अब पशु पंछी कृमि कीटकादिक हैं, वो अंधेरे में है, उनको जो है मोक्ष और चेतन की जरूरत ही नहीं, ना उनके अंदर में कोई ख्यालात आ सकता। और बिल्कुल जो है प्रकाश में और ज्ञानी पुरुष हैं, वहां भी जो है भ्रम के लिए अवकाश नहीं रहता। और दोनों के बीच में जो है ताकत, उसका नाम जो है भ्रम है। उसका उदाहरणार्थ ऐसा है, जैसा एक आदमी 5 बजे से जो है अपने घर से निकला, रास्ते में एक जुनी पुरानी रस्सी पड़ी हुई थी, दूर से उसको देखा तो इसके हृदय में जो है सांप का भय आया। यहाँ कोई सांप पड़ा है कि वास्तव में देखा जाए तो सांप का भ्रम आने का कारण क्या, बिल्कुल रात अंधेरी होती तो भी जो है भ्रम नहीं आता, सांप का डर नहीं होता। और बिल्कुल प्रकाश होता, दिन निकला हुआ होता हो तो फिर वहां जो है सांप का डर आने का कोई कारण ही नहीं रहता। मगर वहां जो है आधा दिन आधा रात है, मिक्स है, दो है। और उसके अंदर में ये भी एक बात है, इसने घर से पहले सोच के निकला नहीं कि मैं फलाने जगह में जाऊं, वहां जाते साथ मेरे को जो है सांप का डर होगा। और रस्सी के अंदर में भी ये भाव नहीं है फलाना शख्स आ रहा है, इसको मैं सांप बन के जो है डराऊं, मगर केवल भ्रम ही उत्पन्न हुआ। उस भ्रम का कारण यही कि आधा दिन और आधा रात होने के कारण। इसी तरह हमारे अंदर में एक बुद्धि और चैतन्य में
आत्मा आधारभूत होने से वहां जो है दोनों का मिलाप होकर जड़ चेतन का ग्रंथि द्वैत भाव होने के कारण से ये भ्रमोत्पत्ति हुआ। तो वो भ्रम जो है सद्गुरु जो है अंदर प्रकाश करके उस भ्रम को निकाल डाले। जी माया मोहत मेरा सब नासा पाया हाल हजूर। माया और माया का मोह जो है वो अंधकार है, वो सब जो है प्रकाश होने से जो है उसका नाश हुआ। माया नाम एक जगत जो है नाशमान पदार्थ का जो मोह है वो अंधकार से ही प्राप्त होता है। आप सोच ले अपना हृदय में कि आंखें बंद कर ले तो अंदर जो है अंधेरा है। अंधेरा जहां है वहां चोर जरूर रहेंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि और सारे ही जो है अवगुणों का भंडार भरा रहेगा। और जब प्रकाश हुआ तो ये सारे आप ही आप भाग जाएंगे, उनको भगाने की जरूरत ही नहीं। जैसा सूर्योदय होते ही साथ अंधेरी रात कहाँ गई कौन कह सकता। इसी तरह अपना हृदय जब प्रकाश हुआ तब अंधेर अज्ञान जो है आप ही आप मिट गया। जी माया मोहत मेरा सब नासा पाया हाल हजूर। विषय विकार लारा है जेता जा रखिया सब धूर। जब तक इसके हृदय के अंदर में विषय विकार आदिकों का दुर्व्यसन है तब तक इसका जीवन जो है वो नाश किए बिगड़ नहीं रहेंगे। किसके अंदर में गुप्त किसके अंदर में प्रकट, मगर है वो सबके अंदर में। जब तक जो है सद्गुरु की कृपा द्वारा इसके अंदर में नाम प्रकाशित नहीं होगा तब तक जो है ये विषय विकार आदि छूट नहीं सकते। चाहे बाहर 100 दफा जो है गंगा जी में नहा ले या जो है काश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक तीर्थ कर ले तो भी जो है ये अंदर के जो है मैल उतरेंगे नहीं। अंदर प्रकाश होगा तब जो है हृदय का मैल दूर होगा, अवगुण दूर होंगे। जी पिया पियाला बुधा बुधा बिसरी हो गया चकना चूरा। जब प्रेमामृत पी लिया अपने आप का जो है शुद्ध आप ही भूल गया तब जो है अंदर का मैं मेरी जो था उसका जो है टुकड़ा टुकड़ा हुआ या तो जो है मैं मेरी मर गई। तब जो है चेतन जागृत होता है। ये कहने मात्र के लिए बड़ा सुलभ है मगर करते समय में पता लगता है कि कितना कठिन है। मन जो है इतना भाना सामने ला के रख देता, सुबह उठते समय में अपने आप को परीक्षा होती है जो भजन करने वाले हैं उनके लिए, और जो बिल्कुल सोने वाले हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं, भले ही सो जाओ। मगर जो भजन करना चाहते हैं उनके पीछे मन कितना उपाधि लगाता है वो उन्हीं पुरुषों को पता लगता। एक तो जो है पहले उठने ही नहीं देता, अकस्मात जो है इसको उठने का ख्याल हुआ, उठ के बैठा, थोड़ी देर के बाद में जो है डुलकियां मारी तो फिर क्या कहता है अंदर ही बैठ बैठ के कि सोए सोए नामस्मरण कर लिए तो क्या हर्जा है। पैर लंबा किया और सोया, 2-4 नामस्मरण किया, नींद आ गई, सो गई तो हो गए भजन।
सुबह उठ के फिर अपने धंधे में लग गया। शाम तक चोरी, ठगी, झूठ, तूफान वगैरह जो है पेट के लिए जो सारा गट्ठड़ बांध के घर को आया। फिर सोया और भजन का याद किया, आज सवेरे भजन करूंगा, मगर नींद के समय में देखा जाए तो वही हाल जो पहले दिन हुआ था उसी तरह। इस तरह आप जन्म भर करो तो भी कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए जैसे माया मन रमे तैसे ही रमे राम। जिस तरह आपका ख्याल माया के साथ मिला हुआ है उसी तरह मालिक के साथ जब मिल जाए तब जो है भजन बन सकता है। ये ऊपरी ऊपर भजन भले ही कर लो, क्या हुआ? जैसा देवल में गया, घंटा बजाया, नमस्कार किया, वहां का जो है हनुमान जी का जो सिंदूर अपना मस्तक में लगाया, घर को आया, उससे क्या हो? नहीं तो शनिवार आया तो एक नारियल फोड़ा जी। सुधा बुधा बिसरी हो गया चकनाचूर। शरीर का ही शुद्ध नहीं रहा, मैं कौन हूं, कहां बैठा हूं, तब जो है ममकारत्व इसके हृदय से जो है मर जा सकता, नहीं तो और कोई दूसरा उपाय नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जपी तपी घर बार छोड़ के हजारों वर्ष जो है तपश्चर्या किया, मगर मन ने जो है उनको धोखा दिया। और हम लोगों का भजन देखो कितना है, सवेरे पता लगता। 7-7 हजार वर्ष जिस पुरुषों ने तपश्चर्या किया उनको भी जो है मन धोखा दिया, तो हमारा भजन जो है किस लेखे में जी। हुआ अमर मरे नहीं कबहू, पाया जीवन मूरा। अब जो है ना जन्मा हूं ना मरता हूं, हाजरा हजूर प्रत्यक्ष और स्वयं स्वरूप में मिला। उस स्वरूप के लिए जो है गुरु नानक देव जी वर्णन करते हैं, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। वो सच ताकत जो है आपका हृदय के अंदर में आधारभूत, जिसको आत्मा कहो, परमात्मा कहो, कुछ भी कह दो, सत्य कह दो, ये कई बात, उसको गुरु कह दो, नाम कह दो, कुछ भी कह दो, तो वो ताकत जब आपके अंदर में प्रकट हो जाएगी, ना आत्मा कभी मरा है ना कभी जन्म लिया है, उस गति का नाम जो है मोक्ष है। जब तक ये गति प्राप्त नहीं होगी तब तक आपका हृदय का भ्रम दूर नहीं होगा जी। बंधन कटा छुटिया जम से किया दरस अंगूरा। क्या बंधन नाम दूसरा कोई बंधा हुआ नहीं है, काल शक्ति इसके अंदर में ही है। काल नाम समय, समय में जो है दिन और रात, दिन रात में 3 अवस्था, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत अवस्था में खाने पीने का और जो है इधर उधर में जो है दिन निकाले, रात को जो है स्वप्न, नींद और भोगादिक में निकाले, ये 3 अवस्था हो गई। और 3 अवस्था के अंदर में इसकी बुद्धि जब तक काम करती है तब तक ये काल के आधीन नहीं है, समझो। जब चैतन्यमय अवस्था हो जाए, ना इसके अंदर में खाने पीने का होश, ना जो है नींद, और दूसरे को जो है ठगाना, अपना स्वलाभ और मोह लोभादिक सब जो है दूर निकल जाएंगे। इसी का नाम जो है काल का बंधन है। ये काल का बंधन वहां रह ही नहीं सकता, प्रकाश हो जाए तो जी। बंधन कटा छूटिया जम से किया दरस मंजूर। ममता गई भई उर समता, दुख सुख दारा
जिसके हृदय में जो है ममते के कारण हम राग देशाधिक छोटे बड़े अधिक जो है हम देखते थे। जब समता प्राप्त हो गई, यानी सर्वत्र मेरा ही आत्मा व्यापक है, सबके अंदर में मैं हूं, मेरे अंदर में सब है, ये समता जो है व्यापक हुई। इसका प्रमाण ये, जो कुछ भी जो है अपने को जरूरत पड़ती है, जो कुछ अपने को दुख होता है, उसी तरह का जो है दुख दूसरे को भी होगा। उस दुख में जो है हम अपना शरीर पर जो दुख पड़ता है उसके लिए कितना इंतजाम करते हैं, इतना जो है दूसरे के वास्ते भी जो है बाहर से करना पड़े, तब समझो कि वो समता है। और अपना बाल बच्चे कुटुंब परिवार इनके ऊपर कोई कष्ट पड़े तो सारे कर देते हैं, उसका नाम समता नहीं, स्वार्थ और ममता है वहां। और जो स्वार्थ और ममता दूर हटने के लिए समता रूपी शक्ति आपके अंदर में प्रकट हो जाए, तब जो है सर्वत्र मेरा ही आत्मा करके जो है इसके अंदर में सारों को एक रूप में देखेगा। अभी तो जो है हम ऊंच नीच अपने और पराये ये देख रहे हैं जी। ममता गई भई उरा समता, दुख सुख दारा दूर। जब समता प्राप्त हो गई तो ना वहां दुख है ना सुख है। दुख सुख तभी हो जाते हैं जब तक हमारे अंदर में ममता है, तब तक जी। समझे बने कहे नहीं आवे, भयो आनंद भरपूर। कहते हैं कि ये बात किसी ने पूछा कि समता कैसा रहता, उसका रूप क्या है। इसलिए कबीर साहब जी आप ही जवाब देते हैं, एक कहने के लिए नहीं आ सकता, कहने में नहीं आ सकता। जिनके हृदय में समता प्राप्त हो गई है वही पुरुष जो है इसको जान सकता, इसका कोई कथन नहीं हो सकती है। क्यों? जहां आंख कान और अंतस्करण ही नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि कलय हो गए, तो फिर कहने में आ कैसा लग सकता। इसका नाम जो है समता या स्वयंभू जी। समझे बने कहे नहीं आवे, भयो आनंद भरपूर। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बजिया निर्मल तूरा। साधु जनों के लिए कबीर साहब जी जो है उपदेश करते हैं, और बाकियों ने जो है अपना नाम रख के कुछ ना कुछ कथन किए हैं। मगर कबीर साहब जी क्या कहते हैं कि सुनो भाई साधु, जो इस साधन को करना चाहते हैं, जो गुरुपुत्र और गुरु के शिष्य हैं, उनके वास्ते मेरा कथन है, बाकी औरों के लिए नहीं है। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, बजिया निर्मल तूरा। इस तरह आप साधना रूढ़ होगे, निर्मल रूपी जो है ध्वनि आपके अंदर में आहो रात्र रोम रोम जो होएगी, और दुनिया का बवाल आप ही आप छूट जाए जी। सतगुरु से लिए मन निर्मला, भय पवित्र शरीर। मन आनंद सदा सुख पाया, भे
गहिर गंभीर। श्री गुरु अमरदेव जी तीसरी पातशाही की वाणी। आप फरमाते हैं जब जो है गुरु का दर्शन हुआ, पिछले जितने कर्मों का जो है मेरे हृदय में संस्कार और मलिनता थी वो आप ही आप जो है दूर हो गई। तो ये किसके लिए? जो अनन्य भाव से जिन्होंने जो है अपने हृदय में केवल गुरु को ही मुख्य समझे हुए हैं और तन मन धन सर्वस्व जो है गुरु के ऊपर जो कुर्बान किए हैं, उन पुरुषों के वास्ते जो है ये इस तरह का भूमिका प्राप्त होगा उनके हृदय में। और बाहर ऐसे ही नाम लिया और अपने आप को सत्संगी समझा और ऊपर जो है ऐसे ही समय पड़े पर जो है सेवा किया और अलग हो गया। इससे जो है मन की शुद्धता नहीं होगी, उसी वक्त के लिए कुछ शांति प्राप्त होगी, परंतु हमेशा के लिए वो कायम नहीं रहेगा। इसलिए आप फरमाते हैं कि जब गुरु का दर्शन हुआ, मेरे हृदय की जो है मलिनता दूर होकर मन पवित्र हुआ। इसका मतलब ये अंतर जो है चित्त स्थिर होके आप छोड़ गुरुमाए समाये, आपा भाव सब दूर करते हुए गुरु के अंदर में मिलके जो गुरु रूप हुए हैं, अंदर बाहर जिनको जो है गुरु ही गुरु नजर आते हैं, उनके हृदय जो है अंदर बाहर प्रकाशित है। इसलिए कहते हैं कि जब सद्गुरु का दर्शन हुआ, मन निर्मल हुआ, तो फिर अंतरुणी जो है अनुभव रूपी आनंद आप ही आप प्राप्त हुआ। इसका नाम जो है गुरु दर्शन का फल है। जी। सतगुरु से मिले मन निर्मला, भये पवित्र शरीर। मन आनंद सदा सुख पाया, भेटा गहिर गंभीर। सच्ची संगत बसना, सच्चा नाम मन धीर। कहते हैं इसलिए नित्य प्रति जो है सत्य का समागम करे, इसी का नाम जो है सत्संग है। ये बाहरी जो है श्रवण मनन निधिध्यास, एक बाहर का जो है संतों का वाणी सुनना, इसका भी नाम सत्संग ही है। मगर हमारा चित्त अंतर जो है सत्य के साथ मिलके सत्य रूप होना, ये सच्चा सत्संग प्रमाण सहित है। इसलिए आप फरमाते हैं कि तू हमेशा जो है सत्य का समागम कर, अपने चित्त सत्य नाम में मिला के नाम रूप हो जा। इसका नाम जो है सत्संग है। जी। मन रे सतगुरु सेवन संग, मन रे सतगुरु सेवन संग। उसके साथ साथ जो है गुरु की सेवा कहो, नाम कहो, सतनाम कहो, मालक कहो, सच कहो, ये एक ही बात है। हर एक जगह में हर एक नाम का उच्चार जो है अलग जरूर होंगे, मगर सारों का सिद्धांत एक सत्य का ही है। एक जगह में जो है गुरु कहे हैं उसी सत्य को, एक जगह में सतनाम कहे हैं, एक जगह में मालक कहे हैं, मगर है सारा ही एक। और उसी एक का जो है सिद्धांत करने का नाम जो है सत्संग है। सत्संग उथे जानिए, जिथे एको नाम बखानिए,
सत्संग उसी का ये नाम है जहाँ जो है एक नाम का ही जो है विचार और सत्समागम होता हो, उसका नाम जो है सत्संग है। और जब तक जिस जगह में नाम की महिमा न होते हुए और जो है पिछले हिस्ट्रियाँ, कथा, पुराण वगैरह उदाहरण दे दे के और 2-2 घंटा जो लगाते होंगे, उसका नाम सत्संग नहीं है। एक जगह में वर्णन करते हैं, सत्संगत्वम निस्संगत्वा निस्संगत्वम निर्मोहत्वा निर्मोहत्वम निश्चलतत्वा निश्चलतत्वम जीवन मुक्ता। सत्संगत्वम निस्संगत्वा, सत्संग करने से क्या हमारे प्रमाणास्पद या प्रमाण में आना चाहिए? दुनिया के संग और ख्यालों से जो है हमारा चित्त अलग होना, इसका नाम सत्संग है। यानी जो है निस्संग प्राप्त होना। निस्संगत्वम निर्मोहत्वा, निस्संग का प्रमाण क्या? कोई पदार्थ दुनिया का देख के अपना चित्त मोहित होकर उस पदार्थ के अधीन न होना, इसका नाम जो है निस्संगत्व है। उस निस्संगत्व से निर्मोहत्वा, निर्मोहत्व का प्रमाण क्या? हमारा चित्त स्थिर होना, यही निर्मोहत्व है। और निर्मोह हुआ और चित्त स्थिर हुआ, तुम जीवन मुक्ता। जीव जो है उस समय में मुक्त हुआ, जीते जी। उसके लिए इसका नाम जो है कहते हैं सत्संग। और सत्संग तो ऐसा कथा सुने जैसा सुना, पल्ले कुछ भी नहीं रखा, उसी वक्त वहीं झाड़ झूड़ के चला गया, तो फिर क्या है? कुछ नहीं जी। मन रे सतगुरु सेवन संगा, मन रे सतगुरु सेवन संगा। क्या सद्गुरु की सेवा निस्संग रूप से करे? कोई दुनिया का ख्याल को संग लेके न करे, मैं इसलिए सेवा कर रहा हूं, ये न रखे। मैं गुरु के लिए ही जो सेवा कर रहा हूं, या नाम के लिए, सच के लिए सेवा कर रहा हूं, ये ख्याल से जो है सत्संग करे जी। सतगुरु सेविए हर मन से, लगे न मैल पतंगा। कहते हैं कि उससे फल क्या है? सद्गुरु सेवन करने से, इस तरह निस्संग होकर सेवा करने से, और मन जो है अपनी वशीभूत होता, मन निर्मल हो जाता। उसको दुनिया का ख्यालात, संकल्प विकल्प रूपी पतंग रूपी मैल उस मन के अंदर में कदापि स्पर्श नहीं हो सकता। इसका नाम जो है सत्संग जी। सच्चे शब्द पत उपजे, सच्चे सच्चा नाम। फिर क्या कहते हैं? सत्य शब्द जिनके अंदर में प्रकट हुआ, उसका प्रमाणास्पद वो ही नाम पत है, और सच में मिलके ये सत्य रूप हुआ। वो सत्य शब्द हमेशा के लिए अमर है, ये भी अमर हो गया। इसका नाम जो है नाम का अभ्यास और साधन, नाम की महिमा है जी। जिन्हीं हो मैं मार पछानिया, हो तिन बलिहारे जाऊं। इस तरह नाम को अपने हृदय में धारण करके अंतर बाहर और सारा ब्रह्मांड जो है नाम रूप जो हुए हैं, तो बलिहारे जाऊं। ऐसे पुरुषों के ऊपर से मैं कुर्बान जाता हूँ। वहाँ किसी तरह का लवलेश ही नहीं, जहाँ मैं करके उसके अंदर में किसी तरह का शंका ही नहीं। हमें नामे नाल विरोध है, दुई नवस एक ठाए। अहंकार और नाम का विरोध है। जहाँ मैं है ता नाम नहीं है, जहाँ नाम है वहाँ मैं के लिए अवकाश नहीं है। जिसके अंदर में किसी तरह का मैंपना न रहे, उसी का नाम जो है नाम का प्रमाण है जी। सच्चे शब्द पत उपजे, सच्चे सच्चा नाम।
जिनी हौ मैं मार पछानिया हौ तिन बलिहारे जाऊं मर दुख सच न जाननी तिन ठौर न कतहु ठाऊ। कहते हैं कि जो मनमुख हैं, हमेशा जिनका चित्त जो है चंचल वृत्ति में लीन है, दुनिया के तालक में जो है लगा हुआ है, वो सच को क्या समझ सकते। वो सच सत्संग भी सुने उसी में मिला देंगे वो ख्यालात में, क्योंकि उनके साथ साथ हम में और अहंकार है। जहाँ अहंकार है तहाँ मन चलायमान जरूर होगा, या पुण्य या पाप या और जो है झूठ तूफान वगैरह उनके साथ आप ही आप रहेंगे। ऐसे मनमुख पुरुष सच को जान नहीं सकते। जी, सच खाना सच पहनना सच्चे ही विश्वास। कहते हैं कि ऐसे गुरुमुख जनों का खाना खुराक क्या है, तो सत्य नाम ही, सत्य ही पहनना, उनका जो है सत्य ही ऊपर का जो है पहराव, और अंदर का खुराक केवल सत्य ही सच। जिनके अंदर में उस सत्य की प्रकटता ही है, वहाँ खाने पीने का और बड़ा ही छोटा ही का और कपड़े लत्ते का और दूसरा जो है कोई ख्यालात ही न रहे, केवल सत्य रूप रहे, तो उसके सिवाय दूसरा कौन सा जो है रक्षक शक्ति जो है उनके साथ है। केवल नाम ही जो है उनका रक्षक है। वहाँ जो है हमारे को थोड़ा सा 1 घंटा जो है खाने में देरी हो जाए, उसी वक्त जो है हम भिक्षा मांगने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और चोरी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, झूठ मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो इससे सत्य सिद्ध नहीं हुआ। जहाँ सत्य है वो मालिक आप ही आप जो है, वो उनको सब जो है वो ही रक्षक है ना, वही आप ही आप सहायता देते रहता। और सच खाना सच पहनना सच्चे ही विश्वास। आहो रात्र उनका चित्त जो है सत्य के साथ ही मिलाप रहता। जी, सदा सच सलाहना सच्चे शब्द निवास। आहो रात्र सत्य के साथ ही उनका प्यार, और सत्य में मिलके जो है सत्य रूप होवे। वहाँ दुनिया का जो है जो किसी तरह का जो है संकल्प विकल्प और कल्पना वगैरह नहीं उठेंगे। आगला और पिछला और सद्य स्थिति का कोई चिंता उनके पास नहीं आएगी। मगर जब तक ये आते हैं तब तक वहाँ सच नहीं है। सारे संकल्प जो जिसके हृदय से खाली हुए हैं, केवल एक सत्य का ही वास है। तहाँ जो है सुख दुखादियों का तरंग ही वहाँ उठने के लिए अवकाश नहीं है। जी, सच खाना सच पहनना सच्चे ही विश्वास। सदा सच सलाहना सच्चे शब्द निवास। सब आत्म राम पछानिया गुरुमति निज घरवास। सर्वत्र जो है मेरी आत्मा है, मैं सबके अंदर में हूँ, मेरे में सब हैं। और जो मेरे को जो है सुख दुख आदि का जो कुछ भी लगता है, उसी तरह जो है दुनिया को भी जो है सुख दुख होती है। दूसरों का जो है दुख निवारण के लिए जो है अपना दुख निवारण करने में जितना जो है हम तड़पड़ाते हैं, उसी तरह जो है दूसरे के दुखों को ही समझे, तब समझो कि सर्वत्र मेरे ही आत्मा और मेरे में सब हैं। ये समता भाव आपके अंदर में प्रकट होगी, तब जो है वहाँ दुख और चिंता को रहने के लिए अवकाश ही नहीं रहेगा। जी,
सच लेखन सच बोलना तन मन सच्चा होई। अब फिर क्या कहते हैं, देखना भी सच, बोलना भी सच, उसी तरह चलना भी सच। अब आप अपना हृदय तपास करके देखो, और अंदर हम सोचते हैं एक, बाहर हाथों से कार्य करते हैं दूसरे, और मुख से जो है बोलते हैं तीसरे। या सच जो है मुंह को मिलना, या अंदर कुछ और कपट जो है चिंतन करता उसको मिलना, या हाथ से और जो कर्म करता उसको मिलना, किसको मालक मिलना, ये आप सोच ले। मालक को मिलने के वास्ते तन मन और वाचा, ये तीनों ही एक होना चाहिए। बोले तैसा चाले, त्याचे वंदावे पावले। तुकाराम जी कहते हैं कि जैसा जो कोई चलता उसी के अनुसार जो बोलता, तो वही परमात्मा समझ के उसको तू नमस्कार कर। और हमारा बोलना जो है पश्चिम और चलना पूर्व और दक्षिण, तो फिर कैसा होगा? हम जैसा जो अपने सामने आदमी मिलता वैसे ही हम जो है अपना दिल को बना लेते हैं और उसी तरह से बोली बोल लेते हैं। तो फिर जो हमारे पास सच नहीं हुआ, वो दूसरे के ख्यालों के अनुसार अपना ख्याल बन गया, मालक का ख्याल वहां से दूर हुआ। तो कोई भी होवे उनके साथ सच्चे ही बोलना, सच्चे ही बर्ताव करना, सच से ही रहना, तब अंदर बाहर जो है सच्चे ही सच हो जाता। वहाँ जो है जन्म मरण काल दुख वगैरह सारे आप दूर हो जाते। जिस तरह सूर्योदय होते ही साथ अंधेरी रात मिट जाती, इस तरह हमारा हृदय का अंधकार, अज्ञान, द्वैत, अहम में ये सारे दूर हो जाते। जी, सच लेखना सच बोलना तन मन सच्चा होई। सच्ची साखी उपदेश सच, सच्चे सच्ची सोई। क्या हमेशा सत्य जो है साख में रहे, यानी आत्म साक्षात्कार में रहे, और उनका वाक्य जो है निकलेगा वो भी सच्चे ही सच रहेगा, और दूसरों के हृदय में वो सच की प्रेरणा भी करेगा। उस वाक्य के अंदर में वो ताकत रहेगी। जब आप ही नहीं देखा तो दूसरे को क्या कह सकता? इधर उधर के गपूड़े मार के बाजू हो जाएगा। जी, जिन्हीं सच विसारिया से दुखिए चले रोई। जो पुरुष कोट्यानुकोट जुग और जन्मों से दुख भोगते हुए, अमूल्य जो है नर शरीर की प्राप्ति होते हुए, जिन्होंने सच को भूला, सच का कदापि जो है याद नहीं किया, ना उसके साथ कनेक्शन हुआ, तो बेचारे जो है दुख का चिंतन किए, अनेकों कर्म और जो है पंड बांध लिए, और वो मरते समय में उसी दुख में मर गए, फिर 84 के भागी हो गए। जी, सतगुरु जिनी नाना सेवियो से कित आए संसार। आखिर क्या कहते हैं कि जिन पुरुषों को मनुष्य शरीर की प्राप्ति होते हुए जो सद्गुरु के शरण में नहीं गए और सच्चा सेवा का रहस्य को नहीं समझे, जिनके अंदर में नाम की प्रकटता ही नहीं हुई, तो उनका जो है दुनिया में मनुष्य शरीर धारण करके आना ही धिक्कारास्पद है। मनुष्य हुआ क्या, पशु हुआ क्या, एक ही बात है। तो शरीर मनुष्य का हुआ तो क्या हुआ, अंदर जो है उनके गुण पशु के हुए तो भी क्या है। एक का नाम जो है हम रख देते हैं, एक तो सुवर्ण सिंह, मगर घर में देखा जाए तो खाने के लिए नहीं है, तो सुवर्ण सिंह नाम हुआ और खाने की पंचायत है। इसी तरह से ये मनुष्य हुआ
मगर मनुष्यत्व ही उनके अंदर में न रहे। आहार मैथुन भय निद्रा, आहार नाम खाना, मैथुन नाम भोगना, डर और नींद, ये सब पशु पंछी सब सारे ही 84 जीव जंतादिक मात्र में ये चारों गुण प्रधान हैं। इसी तरह मनुष्य शरीर के अंदर में ही वही गुण प्रदान होवे तो ऐसा जन्म धिक्कारस्पद है। जी। सतगुरु जिने ना सेवियो से कित आए संसार, जमदर बंध मारिया कुक न सुने पुकार। और किया हुआ कर्मों का फल इनको ही भोगना पड़ेगा। बाप करे बाप को, लड़का करे लड़के को, जो करे उसको। दूसरे का सुख दुख आदि कर्म इसको भोगना नहीं पड़ता। जो अपने खेत में जो बीज बोया हुआ है वही फल इसको आएगा। और अपने खेत में जो है बबूल का बीज बोया और उसको कहे कि आम लगे तो ये कदापि नहीं हो सकता। इसी तरह अपने हृदय के अंदर में बुरे ख्यालात भरे, लोभ चोरी ठगियां वगैरह नहीं छोड़े और ऊपर से सतनाम सतनाम कर दिए तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता। जो आपके हृदय में भी बोओगे उसी का ही फल आपको प्राप्त होगा और उसके अनुसार आपको जमदंड प्राप्त होगा। फिर 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। जी। बिरथा जन्म गवाइया मर जम्मे वारंवार। निरर्थक जो है बाल बच्चे कुटुंब परिवार ये सारे में जो है अपना आयुष्य लगा के फिर जन्म मरण का ये कारण बन गया। जी। यह जग जलता देख के भज पाए सतगुरु शरणा। आप फरमाते हैं ये सारा ही जगत आग में जल रही है। इस आग से बचने के लिए मैं डर के मारे जो है दौड़ के सतगुरु के चरण में जाके पड़ा। जी। सतगुरु सच धड़ाइया सदा सच संजम रहना। तब जो है सतगुरु मेरी इस दीनता और नम्रता और अनन्य भाव को देखते उन्होंने मेरे हृदय में सत्य को दृढ़ कराए और हमेशा के लिए जो है इसी साधन में तो आरूढ़ होके सत्य को प्रकट करके तो सुखी हो जा या इन दुखों से या आग से बच जा। जी। यह जग जलता देख के भज पाए सतगुरु शरणा। सतगुरु सच धड़ाइया सदा सच संजम रहना। सतगुरु सच्चा है वही था सब दे भव जल तरना। क्या कहते हैं कि इस भवसागर में सद्गुरु मला है और नाम जो है जहाज है। सद्गुरु के जो है नाम रूपी जहाज में बैठ के सहज आप जो है इस संसार सागर से पार हो सकते। मगर कोई बिरले गुरमुख जन, नहीं तो एक बात है, अंधे गुरु के हाथ पकड़े, अंधा जाके अगला जो खड्डे में पड़ा ये भी उसके साथ पड़ा। इस तरह जो है गुरु नाम उसका है जिनके हृदय में शब्द प्रकाशित है, उसका नाम गुरु है। शरीर का नाम गुरु नहीं। ऐसे बाहर से तो मर्जी जितना गुरु बन लो, मगर गुरु शब्द जो है वही है, प्रकाश का नाम जो है गुरु है। जी। लख 84 फिर दे रहे बिन सतगुरु मुक्त न होई।
आप जो है कितने ही कर्म करो, क्या भले ही दान पुण्यादिक भी करो, उसके साथ सकामना है, कामना है, कोई ना कोई फल की याचना है, तो वो सुख आपको प्राप्त होगा। स्वर्ग वैकुंठ आदि वगैरह पुण्य खिलने मृत्युलोके वसंती, किया हुआ पुण्य का फल जो है जब नाश हुआ यानी समाप्त हुआ तो फिर जो है दोबारा जन्म लेके आपको इस दुनिया में आना ही पड़ेगा। जब तक पूरे सद्गुरु के शरण में नहीं गए तब तक आना जाना जो है दूर नहीं होगा या मिटेगा। जी पड़ पड़ पंडित मानी